चनचनान, ये लीजिए। अब ये मत कहना कि आंसू खुशी के हैं। तुमसे जुदाई के तस्वीर ने रुला दी। जुदाई? अब तो हमारे मिलाप का वक्त आने वाला है, तुम कह रही हो जुदाई? कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं अरसन, जिनकी कोई ताबीर नहीं होती। और अगर हम उनकी ताबीर पाने की कोशिश भी करते हैं तो वो इतनी बुरी तरह चकनाचूर होते हैं कि उनकी किरचियों से हम खुद जख्मी हो जाते हैं। और फिर इंसान सोचता है मैंने ऐसा ख्वाब देखा है क्यों। ऐसे ख्वाब इतने हसीन होते हैं कि वो ख्वाब ही रहें तो बेहतर होता है। और उन ख्वाबों में से एक ख्वाब मेरी और तुम्हारी शादी भी है। आई एम श्योर तुम्हारा अगला जुमला यही होगा। पूरा हफ्ता लगेगा मुझे तुम्हारी ये फलसफाना और बेरब्त बातों को समझने में। अच्छा, मेरी बातें बेरब्त होती हैं? ऑफ कोर्स होती हैं। वो कौन है हमारी मशहूर राइटर, क्या नाम है उनका? उमैरा अहमद। उन्हीं के नॉवेल्स पढ़ती हो तुम और उनके सारे पैराग्राफ चोरी करके तुम मुझे आके सुना देती हो, है ना? अरसल, आई एम सीरियस। और है नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। तुम्हें लगता है हमारी शादी हो सकती है? For God's sake, हमारी फैमिलीज पॉलिटिकल राइवल्स हैं। Why don't you understand? राइवल्स है नहीं, राइवल्स थे। अब हमारी शादी हो जाने के बाद ये सारी राइवलरी खत्म हो जाएगी। शादी होगी तब ना। उफ, कोई इंसान इतना नेगेटिव भी हो सकता है? सीरियसली? इसको नेगेटिविटी नहीं, हकीकत पसंद ही कहते हैं। और हकीकत ये है कि मैं नेक्स्ट वीक अपने पेरेंट्स को लेके आपके घर पे आ रहा हूँ। अब तो बस आप उपटन लगाना शुरू कर दीजिए ताकि ये निखार आ जाए, वरना मेरी माँ ये ना कहे कि कितनी बदसूरत लड़की को अपने घर लेके आए। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते ना? हाँ, नहीं जी, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं। पागल हो तुम।
ए सुनो, जरा सामने वाली दुकान से दूध तो लेकर आओ मेरे लिए, चाय बनाकर पीनी है मैंने। थोड़ी देर वेट कर लो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी बनाकर पीनी है मैंने चाय। जाओ। ये लो, 2 गोली खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज्यादा हकीम बनने की जरूरत नहीं है, मेरा सर का दर्द सिर्फ चाय से ही ठीक होता है। जाओ, ज्यादा बातें ना भगाओ, जाओ लेकर आओ, चलो। और मुझे अपना असाइनमेंट आज ही मुकम्मल करना है। जाओ यहाँ से काम करने दो। देखती हूँ कैसे करते तुम ये साइड, हाँ? देखती हूँ करते तुम सब। छोड़ो। क्या बदतमीजी है, वापस दो मुझे। नहीं दूंगी, निकट वापस दो मुझे। नहीं दूंगी। बदतमीजी नहीं करो तुम। बदतमीजी। जाओ दूध लेकर आओ। क्या हुआ? वो देखे ना, काम नहीं करने दे रही, मेरा लैपटॉप ले लिया। अभी मैंने इससे कहा था सिर्फ दूध लेकर आते, चाय बना के पीनी। सर में इतना दर्द हो रहा है मेरे, ये देखो। तो सर में दर्द हो रहा है तो गोली खाओ ना। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पे सवार हो जाओ। देख रही हो आप कितनी बदतमीजी कर रहा है मुझसे। नहीं मैं नहीं दूंगी। बदतमीजी तुम कर रही हो। मैं बदतमीजी कर रही हूँ। अच्छा ये दो से मैं नहीं दूंगी। दो से काम करने दो। थैंक यू पुप्पो। ओ बेटा तुम काम करो, मैं समझाती हूँ उसे। निगत हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे उसकी पिक्चर भेजो, देखती हूँ मैं भी कैसी है। हाँ जी ये ले लो भाई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे मुझे शैतान बुलाया जाता है? हाँ, हाँ किससे बात हो रही है? तुम्हारी शाइस्ता खाला है। ओह, मेरा सलाम बोल दीजिए। भाई तुम्हें सलाम कह रहा है तुम्हारा भांजा। अच्छा कह रही है कि अब अरसलान की शादी कर दो। बिल्कुल सही बात है, कर दीजिए। चलो ठीक है शाइस्ता, मैं तुम्हें सुबह फोन करती हूँ और तुम अपनी नन से मशवरा कर लो, तो फिर मुझे बताना, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। कौन से मशवरे चल रहे हैं? अच्छा बताती हूँ, अभी बताती हूँ। बख्शू बख्शू बख्शू, मेरा जरा लैपटॉप लेकर आओ। वो तुम्हारी शाइस्ता खाला ने सलीम के लिए लड़की देखी है, उसकी तस्वीर भेजी है मुझे, तुम्हें भी अभी दिखाती हूँ मैं। मतलब सलीम की शादी हो रही है? तस्वीर आपको भेजिए, अगर सलीम को पसंद है तो उसकी शादी कर देना। लो ये क्या बात हुई भाई? ये जो खानदान के बड़े होते हैं उनके मशवरे से ही तो खानदान के फैसले होते हैं हर बात के। ये क्या बात हुई? मतलब आप उनकी नन की लड़की को रद्द करेंगे तो बात खत्म? अरे भाई मेरा तो कुछ नहीं है, मैं नहीं मना करूंगी, लेकिन मुझे पता है उसकी नन ना बहुत मीम में अखवाली है, वो जरूर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करेगी। मामा कमाल है, इतने सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। मुझे तो जो लड़की पसंद है मैं तो किसी को भी इख्तियार नहीं दूंगा कि उससे रद्द करे। मतलब मेरे शैतान ने कोई लड़की पसंद कर ली है? कह सकते हैं। सच में? चल फिर बताओ जल्दी से कि कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, बाल लंबे हैं उसके और नाक खड़ी है ना, और रंग गोरा है या नहीं, बस ये बताओ मुझे जल्दी से। माँ आपने तो ये पूछा ही नहीं कि उसके दांत पूरे हैं कि नहीं। सही कहा। सब कुछ ठीक है, बहुत खूबसूरत है, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। सच में? और आप उसे जानती भी हैं। मैं जानती हूँ।
कौन है वो? एनी, एनी? फारूक जमान की बेटी। क्या हो मामा? अच्छा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। सही, I'll see you. बाबा, आज आप इतने अरसे बाद हमारे साथ शाम की चाय पी रहे हैं। हाँ बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि रोजाना शाम की चाय तुम लोगों के साथ पिया करूँ। That's not possible. आप इतना बिजी रहते हैं, आपके पास हमारे लिए टाइम ही कहाँ है? अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो तुम मेरे साथ चला करो शाम की चाय पीने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे साथ पार्टी मीटिंग में चला करो, लोगों से बातें करो, सियासत को समझो। आखिर मेरे बाद तुमने ही तो सीट संभालनी है। बाबा, मुझे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दूर ही रखें इस डर्टी पॉलिटिक्स से। अरे सियासत को गंदा हम लोगों ने खुद किया बेटा। अब तुम जैसे लोग आएंगे तो सियासत में बेहतरी आएगी ना। बेहतरी लाने के लिए और बहुत लोग हैं, मुझे माफ रखें प्लीज। सुन रही हो अपनी बेटी की बातें? मैंने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया कि मेरा कोई बेटा नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की काबिलियत पे पूरा यकीन था। और ये फरमा रही हैं कि मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, और इन तमाम बातों में कसूर तुम्हारा है। क्या समझता है खुद को? ये लो चाय पी उठो। नहीं पीनी मुझे चाय, जिस वक्त पीनी थी उस वक्त तो मिली नहीं। अब यही चाय ना उसके जाके सर पे ढेल दे। क्या हो गया तुम्हें? वो ऑफिस का काम कर रहा था, काम करेगा तो तरक्की होगी ना, और शादी के बाद तुम्हें ही सुख मिलेगा। सुख सुख नहीं देगा वो मुझे कभी। बदतमीजी करवा लो उससे, शादी के बाद भी बदतमीजी करेगा वो। तुम करती हो उससे झगड़ा। अब देखो, मैंने थोड़ी उसे कहा था समोसे लेकर आओ, उसे पता है ना कि तुम्हें पसंद है, खुद लेकर आया। कितना ख्याल रखते है तुम्हारा। ख्याल रखता है पर रहने दे, सीधे मुंह तो बात नहीं करता मुझसे, ख्याल रखता है। लेके चली जाओ फिर। ठीक है। अब एक काम के ट्रे रख के चले जाए। मेरे समोसे मैं ही खाऊंगी। आ जाओ। ये आप क्या हर वक्त किताबों में घुसे रहते हैं? हाँ, ये रो रखती है। वो असलान आ गया? हाँ, अभी आया थोड़ी देर पहले। आज मेरी शाइस्ता से बहुत लंबी बात हुई। सब खैरियत है ना? वो सलीम की शादी कर रही है तो उसने लड़की की तस्वीर भेजी है, आपको भी दिखाऊंगी अभी। ये भी दूसरों की बहुओं की तस्वीरें कब तक दिखाती रहोगी? अपने लिए कोई बहू देखी है या नहीं देखी? वैसे आजकल तो लड़के अपने लिए पहले से ही लड़की पसंद कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि असलान ऐसा करेगा। कम से कम मुझे नहीं तो तुम्हें जरूर बता देता। जी, वैसे उसने
जिक्र किया है। लड़की देख ली है? जी। तो फिर बिस्मिल्लाह करो, देर किस बात की? और ये क्या खाली चाय पिला रही हो मुझे? साथ में कुछ मिठाई उठाई मंगवाओ। आपको तो बस बदपरहेजी का बहाना चाहिए। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है आपको मिठाई के लिए। अरे सलमा बेगम, जब डॉक्टर सुनेगा कि हमारे बेटे की शादी हो रही है तो वो खुद मुझे मिठाई खिलाएगा। वैसे कोई तस्वीर दिखाई उसने? तस्वीर देखने की जरूरत नहीं है, उस लड़की को हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। वो मैंने आपसे एक दफा जिक्र किया था ना, फारूक जमान की बेटी जो अरसलान की क्लास फेलो। हाँ, तो ये कि अरसलान उससे शादी करना चाहता है। उसने तुम्हें कहा और तुम मुझे बताने चली आई। हद होती है सलमा। तो मैं और क्या करती? उसी वक्त उसके जहन से इस ख्याल को निकाल देना चाहिए था। फारूक जमान से हमारा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वह है दुश्मनी का। मुझे अरसलान से ऐसी हिमाकत की तवक्को नहीं थी। तवक्को तो मुझे भी नहीं थी, मगर क्या? हद होती है सलमा। उसने कहा और तुम मुझे बताने चली आई, जैसे तुम्हारे लिए कोई बात ही ना हो। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे पहले कि उनकी मोहब्बत मजीद परवान चढ़े, आप उसे रोकने की कोई तदबीर कर लें। कौन सी तदबीर? उसे साफ साफ बता दो कि उस खानदान में उसका रिश्ता नहीं हो सकता। बाबा ठीक कहते थे कि बच्चों को बचपन ही से जहन में डाल देना चाहिए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। उसे याद दिलाओ कि उसके चाचा को कैसे कत्ल किया गया था, कौन कौन उसके चाचा के कत्ल में शरीक था, किस किस की साजिश थी, बताओ उसे। अच्छा बस आप इतना गुस्सा ना करें। क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? बैठे, यहाँ बैठे आप बैठे, मैं समझाऊंगी उसे। शादी करेगा उस खानदान। बैठे। ये ले, चाय पिया। नहीं पिया चाय। मैं समझाऊंगी ना उसे। कैसी हैं आप? क्या आफत आ गई? फोन पे तो कह रहे थे कि बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन तुम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्यों? जरूरी बात में खुशी नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, लेकिन उसमें इतनी इमरजेंसी नहीं होती। मेरी और तुम्हारी शादी से ज्यादा इमरजेंसी किस बात में हो सकती है? अब ये मत कहना कि शाम को बारात ला रहे हो। बारात भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा हूँ। What? तुमने घर पे बात कर ली और वो मान भी गए? जी जनाब, मैंने मॉम से बात कर ली है और मॉम आज डैड से बात करेंगी और कल हम आपके घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब तुमने अभी तक डैड से बात नहीं की? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक मशरकी लड़का हूँ, कैसे मैं अपने डैड के पास जाके कह सकता हूँ डैड मेरी शादी करवा दीजिए, मैं बड़ा हो गया। मॉम ही बात करेंगी ना। सर प्लीज, मैं अब इस कश्मकश से बाहर आना चाहती हूँ। मैं हर बार अपने दिल को समझाती हूँ कि हमारा मिलना पॉसिबल नहीं है, और तुम हर बार इस दिल को उकसा देते हो। तुम्हारा दिल तुम्हारी बात कैसे मानेगा? क्योंकि वो दिल तो मेरे पास है। खैर, अपने दिल की फिक्र छोड़ो, ये मजबूत हाथों में है। और अगर इन हाथों ने दिल तोड़ दिया तो अपने हाथों से इन हाथों को काट देना।
बहुत दिन हो गए, तुम्हारे दोस्त अरसलान का फोन नहीं आया। अरसलान साहब मेरे दोस्त थोड़ी हैं, वो मेरे साहब हैं। शायद आप भूल रही हैं, अब्बू उनके मुलाजमत किया करते थे। अम्मी अब्बू की वफात के बाद अगर आप मुझे यहाँ ना लाती तो आज मैं भी उनके घर मुलाजिम ही होता। लेकिन तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें यहाँ ला रही थी वो कितना रो रहा था? वो तुम्हें अपना दोस्त ही समझता था। लेकिन वो बचपन था अब्बू, अब हम लोग बड़े हो गए। लेकिन जवान होकर भी उसने तुमसे राब्ता तो नहीं तोड़ा ना? अगर वो तुम्हें अपना दोस्त ना समझता तो तुम्हें इतना महंगा मोबाइल भेजता क्या? तो वो बड़े लोग हैं, मेहरबानी है उनकी और कुछ भी नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि तुम उससे कुछ रकम मंगा के कारोबार कर लो। ये नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा। पैसे वैसे मैं उनसे नहीं मांग सकता पप्पू, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, क्या हुआ बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अब तुम्हें बुलाकर ही तुमसे मिलना पड़ता है, वरना तुम शक्ल दिखाते ही नहीं। जी बोलिए। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? अमेरिका का टिकट। डैड आप मुझे अमेरिका भेज रहे हैं? हाँ, घूम फिर कर आओ, और तुम्हारी पप्पो भी याद कर रही है तुम्हें। डैड ठीक है, एक बार शादी हो जाए, बेबी को भी साथ ले जाऊंगा, पप्पो खुश हो जाएंगे। अरसलान पागल मत बनो, क्यों अभी से अपने पांवों में शादी की जंजीरें डालना चाहते हो? अच्छा एक काम कीजिए, अभी शादी नहीं करते, आप मेरी मंगनी करवा दीजिए। ठीक है, तुम अमेरिका होकर आओ, फिर सोचते हैं इस बारे में। डैड अच्छा मंगनी भी छोड़ दीजिए, आप बस एक बार बात पक्की करवा दीजिए। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? डैड इसमें समझना क्या है? मैं अभी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता। डैड जैसी आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप बात पक्की करवा दीजिए। हम जिन लोगों से बात नहीं करना चाहते, तुम उनसे बात पक्की करना चाहते। डैड आप अभी तक वही सोच रहे हैं, वो सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन जख्म अभी ताजा है। और वो इसलिए ताजा है क्योंकि आप उन जख्मों को भरने ही नहीं देना चाहते। जब वो जख्म भरने लगता है, आप उसे खरोच के उसमें से खून निकाल देते हैं। लेकिन इस बार नोच कर खून तुम निकाल रहे हो। डैड मैं तो सिर्फ मरहम रख रहा हूं। मरहम रख रहे हो? मरहम रख रहे हो या नमक छिड़क रहे हो? पापा हम सीधे लफ्जों में क्यों बात नहीं कर रहे? सीधे लफ्जों में सुनना चाहते हो तो सुनो, जहां तुम शादी करना चाहते हो वहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। हो सकती है अगर आप अपनी अना पर बेटे से मोहब्बत को फौकियत दें तो। अरसलान ये वक्ती बुखार है मोहब्बत का, जिस दिन उतरेगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं डैड, ये मोहब्बत का वक्ती बुखार नहीं है। ये मोहब्बत का जानलेवा मर्ज है।
और इस बात का एहसास आपको तब होगा जब ये बर्स मेरी जान ले लेगा। अरसलान, और बाबा एक बात याद रखिएगा, अगर आपने मेरी शादी वहां पे नहीं करवाई तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कुछ खा के अपनी जान ले लूंगा। काशिफ साहब बस सब कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं, हालांकि जब आप काबीना पे नजर डालते हैं तो सिलसिला मुशर्रफिया से लेके अब तक इतने एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे बैठे हैं, फिर भी फैसले गॉड सेक मामा, इसकी आवाज तो कम कर दें। अरे नहीं करो एनी, अभी तुम्हारे बाबा टीवी पर आने वाले हैं। अच्छा, और टीवी पे आके क्या कहेंगे? वो आपको आई लव यू कहेंगे? आई लव यू तो उन्होंने कभी तन्हाई में भी नहीं कहा, तो टीवी पर क्या कहेंगे? और एनी, तुम जरा सियासत के प्रोग्रामों में दिलचस्पी लिया करो। तुम्हारे बाबा ने औरतों की सीट के लिए तुम्हारी बात कर ली है। बहुत जल्द तुम असेंबली में जाओगी। क्या हो गया आपको मामा? बजाय इसके कि आप मुझे ससुराल भेजे, आप मुझे असेंबली में भेजना चाह रही हैं। अच्छा, तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी? अच्छा बस, अभी आप सेंटिमेंटल होके ना मुझे ब्लैकमेल करेंगी, है ना? और जैसे तुम ब्लैकमेल हो जाओगी ना। और नहीं तो क्या। लेकिन मामा आपको पता है, बेटियां ना आंगन की चिड़िया होती है, यहाँ पंख लगे वहां उड़ जाती है। अच्छा, तो मैं कौन सा इस चिड़िया को कैद करके रख रही हूँ? कहाँ जा रही है? इस चिड़िया की भूख का इंतजाम करने। तुम्हें भूख नहीं लगी? हाँ, भूख तो बहुत लग रही है। ऐसा करो प्यारी सी चिड़िया, बाहर जाओ और जाके बाजरा चुग लो। अच्छा, वहां ध्यान दें, आपके डार्लिंग आने वाले हैं टीवी पे। आवाज तेज करो। वाह, क्या सोच रहे हैं? अपनी बेबसी का अंजाम सोच लो। देखें, मैं समझाऊंगी उसे, और अगर इस तरह हमारी आपस की दुश्मनी खत्म हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है? आप भी थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें। हम खुद को एक लम्हे के लिए भी अना के खोल से नहीं निकालते, और फिर अपने किए गए फैसलों की मंतक को छोड़कर अना के ताबे हो जाते हैं, और फिर सारी जिंदगी उन गलत फैसलों की तौजीहात पेश करते रहते हैं। देखें, मैं अपने बेटे की खुशियों को किसी की अना की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मॉम, क्या हुआ? डैड मान गए? तुम्हें इस पूरी दुनिया में वही एक लड़की मिली थी? क्या चाहते हो तुम? जलील हो जाए हम? तुम्हारा बाप जाके उन लोगों के आगे अपनी नाक रगड़े जो उसके भाई के कातिल है। इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के हमने बड़ा किया था कि तुम हमें रुस्वा करो, जलील करो। तुम्हें अगर वो लड़की नहीं मिली तो तुम मर जाओगे, है ना? तो जाओ, जाओ जाके मर जाओ, लेकिन उससे पहले तुम हमें मार दो, बल्कि तुम हमें मार ही तो रहे हो।
पूछो कब जाना है वहां। दिल में गिले हैं पास फिर भी क्यों फासले हैं बल्कि जो रिश्ता अधूरा कब तक कोई वो निभाए भला। आई कैन नॉट टेल यू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई ड्रामा या मूवी देख रहा हूँ। डैड इतनी आसानी से मान जाएंगे? माई पेरेंट्स रियली लव मी, दे कैन डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। सीरियसली आई एम सो ब्लेस्ड। खुदा का बहुत 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 शुक्र है कि उन्होंने मुझे इतने प्यारे पेरेंट्स दिए, और साथ ही साथ वही खुदा मुझे इतनी प्यारी बीवी देने वाला है। और हाँ प्लीज़ मेरी बात सुनो, अपनी मॉम से कहना कि मैं ज़्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ, इसी महीने की कोई डेट दे दें। और हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट, हमें हनीमून भी तो प्लान करना है। एक काम करेंगे, तुम्हें कहाँ जाना है? रोम। तुम रोम चले जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे पेरिस। अच्छा बस बस बस, शेख चिल्ली वाली प्लानिंग मत करो। अरे क्यों ना करूं प्लानिंग, शादी एक बार होती है तो प्लानिंग तो अच्छी से होनी चाहिए ना। और हाँ हेलो, आप अपने होने वाले शौहर को शेख चिल्ली बोल रही हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा मैडम, आप तो कह रही थी कि मेरे घर वाले मानेंगे ना, देखा वो कितनी आसानी से मान गए। अब देखना वही होता जाएगा जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ, और तुम भी वही करोगी जैसा मैं चाहता हूँ। अच्छा तो ये इरादे हैं आपके। हेलो, तुम ना बहुत टिपिकल हस्बैंड बनने वाले हो, और अगर ऐसा ही है तो अपने लिए कोई टिपिकल लड़की ढूंढो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी ऐसी बीवी नहीं, मैं तो बहुत बागी हूँ। तो तुम एक बागी लड़की हो, तो क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर भाग सकती हो?